नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। टीईटी पर कोर्ट जाएगी सरकार। बेसिक और जूनियर स्तर के शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को इस दिशा में कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में सघन प्रौद्योगिकी बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति योजना को भी मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद सचिवालय मीडिया सेंटर में सूचना महानिदेशक वंशिता तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हालांकि पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला कैबिनेट के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन राज्य के शिक्षकों के हित से जुड़ा विषय होने की वजह से कैबिनेट ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। देहरादून पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी खालिद हुआ गिरफ्तार। पेपर लीक का मुख्य आरोपी खालिद तीसरे दिन हरिद्वार में गिरफ्तार हो गया। उन्होंने खुलासा किया कि वह चेकिंग से बचकर पीछे के गेट से कूदकर परीक्षा केंद्र में पहुंचा था। उसने जुराब में मोबाइल छिपाया था। उधर पुलिस ने खालिद की बहन साबिया को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। खालिद रविवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयुक्त में आदर्श बाल सदर इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट हरिद्वार में बैठा था। हरिद्वार में गिरफ्तारी के बाद एसएसपी देहरादून अजीत सिंह और एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल ने 1.5 घंटे तक खालिद से पूछताछ की, जिसके बाद उसे देहरादून में एसटीएफ कार्यालय लाया गया। खालिद ने बताया कि परीक्षा के बाद वह घर पहुंचा और बहन से मोबाइल लेकर फरार हो गया। खालिद ने ही यह मोबाइल साबिया को दिया था और इसी से प्रोफेसर सुमन को प्रश्न पत्र के फोटो भेजे गए थे। वह रुड़की से ट्रेन में सवार होकर लखनऊ पहुंच गया। मंगलवार शाम हरिद्वार वापस पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस दौरान दोनों मोबाइल नहीं मिले हैं। वह मोबाइल कभी गंग नहर तो कभी हरिद्वार लखनऊ के बीच फेंकने की बात करता रहा है। शिक्षक भर्ती में केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षकों की भर्ती में अब अभ्यर्थियों को एक ही जिले में भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती में इस नियम को लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे अधिक युवाओं को चयन का मौका मिलेगा। अभी तक एक अभ्यर्थी एक से ज्यादा जिलों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता था। कई अभ्यर्थी एक से अधिक जिले में चयनित हो जाते थे। उसके किसी एक जिले में ज्वाइनिंग देने के बाद दूसरे जिले की सीटें खाली रह जाती थी, इसलिए यह नियम लागू किया गया है। प्रमोशन न होने से निराश सीईओ ने दिया इस्तीफा। समय पर प्रमोशन न होने से निराश टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। सेमवाल इस साल फरवरी में अवर निदेशक पद के लिए पात्र हो गए थे, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ। सेमवाल ने मंगलवार को अपना इस्तीफा शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को भेजा है। उन्होंने अपनी विभागीय सेवाओं का जिक्र किया। प्रमोशन के मुद्दे पर शिक्षकों के आंदोलन के बीच सेमवाल का इस्तीफा काफी चर्चा में है। उत्तराखंड में महक क्रांति से 91,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को धामी कैबिनेट ने महक क्रांति नीति को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में सघन खेती को बढ़ावा मिलेगा और 91,000 लोग रोजगार से जुड़ेंगे। इस नीति में राज्य में सघन फसलों का टर्नओवर अगले 10 साल में 100 करोड़ से बढ़ाकर 1179 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प के तहत उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के विस्तार के लिए वर्ष 2025 से 2047 की कार्य योजना तैयार की जा रही है। यह प्रदेश के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसके प्रथम चरण में 22,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में दिव्यांगों से शादी करने पर मिलेंगे 50,000। उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के तहत विवाह अनुदान योजनाओं में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 25 से 50,000 रुपये कर दिया है। मंगलवार को धामी कैबिनेट ने समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देहरादून टीईटी मामला, राज्य के 18,000 से बेसिक शिक्षकों को मिलेगी राहत। कारागार प्रशासन के ढांचे को पुनर्गठन को मिली मंजूरी। उत्तरकाशी में तीमारदार पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों ने ओपीडी बहिष्कार कर दिया धरना। जिला अस्पताल में बीते सोमवार को बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ एक महिला तीमारदार द्वारा अभद्रता करने की और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए मंगलवार को डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने ओपीडी बंद रखी है। नाराज डॉक्टरों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरना दिया, जिसके चलते मरीज इलाज के लिए भटकते रहे। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना स्थगित करवाया। टिहरी जिला पंचायत की बैठक में उठा थलवाल का मामला। चमोली कोपेश्वर जिला अस्पताल को मिला कायाकल्प पुरस्कार। कोटद्वार में कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर
बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, जिस कारण युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और विकास के हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए तहसील के चौक पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। हरिद्वार सिडकुल हैदराबाद 4 लेन के किनारे 90 अतिक्रमण हटाए। हरिद्वार में पतंजलि और ब्राजील के बीच हुआ MOU। हल्द्वानी आयुक्त का छापा, घर में मिली तहसील की फाइलें। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को तहसील परिसर में स्थित दफ्तरों का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील की फाइलें सुपरवाइजर कानून को SR के घर पर मिली हैं। उन्होंने 143 की फाइलों को घर में रखने को अनुशासनहीनता माना। स्वयं कानूनगो को घर पहुंचकर फाइलों की जांच की। उन्होंने जिलाधिकारी को फाइलों की जांच कर कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लालकुआं तहसील क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की खुदकुशी की घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए कुमाऊं कमिश्नर रावत ने मंगलवार को तहसील परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लंबे राजस्व मामलों के शीघ्र निस्तारण करने, फाइलों की जांच के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत सब रजिस्ट्रार ऑफिस जैसे कार्यालय ऐसे हैं जहां आम जनता को रोजाना संपर्क होता है। इनकी समय समय पर जांच आवश्यक है। दोनों दफ्तरों में पारदर्शिता से कार्यों का संपादन होना चाहिए। आयुक्त ने तहसील परिसर की सफाई, शौचालय, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। नैनीताल नन्ही परी मामले के वकील को धमकी पर कोर्ट सख्त। नन्ही परी हत्याकांड में फांसी की सजा प्राप्त आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बरी कराने वाले अधिवक्ता को सोशल मीडिया में धमकी देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कई अधिवक्ताओं ने इन मामले की शिकायत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष की। कोर्ट ने SSP नैनीताल को अधिवक्ता उनके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने IG साइबर क्राइम को आदेश दिया है कि वो सोशल मीडिया से भड़काऊ पोस्ट को डिलीट कराएं। यदि कोई ऐसा करने से मना करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वकील सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो जांच अधिकारी के खिलाफ करें। कोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। मामले के अनुसार नैनीताल के काठगोदाम में 10 साल पहले नन्ही परी के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी को मिली सजा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। हल्द्वानी में कांग्रेसियों को प्रदर्शन करने पर रोकने पर पुलिस से हुई नोकझोंक। हल्द्वानी छात्र संघ चुनाव MBPG में 10 पदों के लिए 147 पर्चे बिके। रामनगर प्रदेश में 27 को 29 शहरों में हो गई UT की परीक्षा। काशीपुर में बवाल वाले मोहल्ले में अब बुलडोजर की दहशत। चंपावत में पेपर लीक के विरोध में युवा सड़कों पर। चंपावत में UP SSS परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में सैकड़ों युवक और युवतियां सड़क पर उतर पड़े हैं। युवाओं ने चंपावत पिथौरागढ़ हाईवे जाम कर दिया। उन्होंने दोबारा परीक्षा कराने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। ऐसा न किए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने जबरदस्त आक्रोश दिखाया है। चंपावत में मंगलवार को सैकड़ों युवक युवतियां सुबह 10 बजे से रोडवेज बस स्टेशन में जुड़ना शुरू हुए। इसी दौरान लोहाघाट में भी काफी संख्या में युवा चंपावत बस स्टेशन पहुंचे। 10:30 बजे युवाओं ने जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट के लिए कूच किया। युवाओं की भीड़ पेपर चोर गद्दी छोड़ समेत तमाम नारे लगाते हुए रोडवेज स्टेशन से मोटर स्टेशन पर पहुंचे। यहां से युवा NH होते हुए कलेक्ट्रेट के निकले। इस दौरान युवाओं ने चंपावत पिथौरागढ़ NH पर कई बार जाम लगा दिया। चंपावत में भाजपा दफ्तर में किया गया विरोध प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने निकाली आक्रोश रैली। बागेश्वर CMS हटाने के विरोध में OPD किया बंद। जिला अस्पताल में तैनात CMS समेत बाल रोग विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में जिले के डॉक्टरों में उबाल आ गया है। नाराज जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मंगलवार को OPD का बहिष्कार किया। आपात बैठक का निर्णय लिया कि यदि 5 दिन के भीतर सरकार निर्णय वापस नहीं लेती तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी जिम्मेदारी विभाग को सरकार की होगी। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ जिला इकाई की जिला अस्पताल में आपात बैठक हुई है। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कुमार को अनुकूल प्रविष्टि दी गई है। साथ ही CMS डॉक्टर तपन शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही अन्य स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस कारण कार्रवाई का डॉक्टरों ने एक मत से विरोध किया है। बैठक में तय किया गया कि मंगलवार को OPD का बहिष्कार किया जाएगा। शासन को इसकी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दे दी गई है। चौखोटिया लंबी मांगों को लेकर दीवान विकास समिति का प्रदर्शन। बागेश्वर चुनाव के IBI का वितरण न देने वालों को जारी किए गए नोटिस। अल्मोड़ा बार संघ उपाध्यक्ष का इस्तीफा, चुनाव की उठी मांग। गरुड़बांध में डिग्री कॉलेज में निर्विरोध छात्र संसदताई। चंपावत में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं ने भरी हुंकार।
उधम सिंह नगर में लगेगा राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। उत्तराखंड के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर यूजेबीएनएल आगे बढ़ गया है। यूएस नगर में पहले पावर प्लांट के लिए जिला प्रशासन की ओर से 90 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव रखा गया है। यूजेबीएनएल की टीम जमीन का निरीक्षण कर रिपोर्ट फाइनल करेगी। राज्य के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार बिजली उत्पादन के सभी विकल्पों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हाइड्रो, सोलर, गैस, थर्मल, जियो थर्मल के साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी फोकस किया जा रहा है। यूजेबीएनएल की ओर से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। यूएस नगर की ओर से सबसे पहले भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि बिजली उत्पादन क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने को तेजी से काम किया जा रहा है। रुद्रपुर में पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्ला बोल।